हैं वह है सूरदास। ऐसा कह सकते हैं कि सबसे अगर प्रख्यात कोई अष्टसखा हो तो वह है सूरदास। मैं यहाँ एक फोटो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, तो आपको सूरदास जी का चित्र अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुशल दिखा है चित्र सूरदास जी का? हाँ जी, दिख रहा है। तो सूरदास जी, जैसा मैंने कहा कि सबसे कह सकते हैं कि प्रख्यात अष्टसखा कोई हो तो सूरदास जी हैं। दिल्ली के पास एक गांव सिंही करके गांव था, वहां आप श्री रहते थे और बचपन से ही अंध थे। इनकी आंखें बचपन से नहीं थी, तो इनके जो परिवारजन थे, इनके जो माता पिता थे, वो इनको काफी उनको पसंद नहीं करते थे, उनको नकारते थे। भोजन भी आए तो इनको नहीं देने का, बाहर घूमने जाए तो इनको नहीं ले जाने का। इन्हें अभागा मानते थे परिवार के। तो एक दिन ऐसा हुआ कि परिवार वाले सोना की मोहर उन्हें कहीं से मिली तो वो लाए, तो अचानक गायब हो गई। घर पे आई और पता नहीं कैसे गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई सूरदास कहाँ है, तू ढूंढ दे। सूरदास जी ने कहा एक शर्त मैं ढूंढ दूंगा। मैंने बोला क्या? तो बोले कि अगर आप मुझे घर त्याग करने की आज्ञा दो तो मैं आपको सोना की मोहर ढूंढ। सोना की मोहर उन्हें ढूंढ दी और उन्होंने घर का त्याग किया। अनेक गांव भटके, जिस गांव में जाते उनके जो साधु, उनके मुखिया होते, वो इनको आश्रय देते। और जैसे जो गाय, जैसे किसी गाय खो जाती तो उसको ढूंढ देते, किसी का कुछ खो जाए तो किसी को कुछ ढूंढ देते। अर्थात सर्वज्ञ थे सूरदास जी को, पहले से ये सब पता था। आए ब्रज में आए तो ब्रज में श्री महाप्रभु जी की बहुत सब जगह बड़ाई थी कि महाप्रभु जी तो ऐसे मायावाद का खंडन किया है। मद्रास में, दक्षिण में काशी के पंडितों को हराया है, बहुत श्री महाप्रभु जी का नाम था। तो सूरदास जी गए महाप्रभु जी के पास, विनती की, दंडवत किए। महाप्रभु जी ने कहा कि आओ सूरदास आओ। सूरदास जी पधारे, उन्होंने दंडवत की, आगे गए उनके सामने। तो महाप्रभु जी ने आगे कि सूरदास जी कुछ गा के सुनाओ, हमने तो आपकी बहुत नाम सुना है। महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि हमने आपका बहुत नाम सुना है, गा के सुनाइए आप हमें। उन्होंने चालू किया कि हो हरि सब पतितन को टीको, हो हरि सब पतितन को नायक। अर्थात सूरदास जी ने क्या गाया कि मैं खराब हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं नालायक हूं। सूरदास जी ने ऐसा गाया। तो महाप्रभु जी का आश्चर्य हुआ। महाप्रभु जी को पता था दैवी जीव है। आपने आज्ञा की कि सूर होके काहे गिरियात हो। ये बहुत महत्व की पंक्ति है वैष्णव। महाप्रभु जी ने आज्ञा की सूर होके काहे गिरियात हो, तो जो भगवत लीला गाओ कि आप तो सूर हो, आप तो सूरज समान हो, और सूरज होके क्यों ऐसे घिरिया रहे हो? अरे मैं तो खराब, मैं तो पापी, मैं तो दुष्ट, मैं तो अनाचारी, ऐसा क्यों कर रहे हो? महाप्रभु जी ने कहा। आपने कहा कुछ भगवत लीला गाओ। सूरदास जी ने कहा कि अरे महाराज मैं कहा भगवत लीला गाऊं, मुझे कुछ खबर नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा कि जाओ यमुना जी में स्नान करो। उनको बुलाया, उन्हें ब्रह्म संबंध दिया, और ब्रह्म संबंध देने के पश्चात वैष्णव महाप्रभु जी ने केवल दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सूरदास जी को पढ़ाई। केवल दशम स्कंद की अनुक्रमणिका, के मतलब अनुक्रमणिका आप समझते हैं, इंडेक्स। तो इतनी अनुक्रमणिका से ही वो उनके अंदर इतना भगवत भाव प्रविष्ट हुआ, इतना भगवत भाव प्रविष्ट हुआ, उनके अंदर इतना आनंद प्रविष्ट हुआ कि उन्हें प्रभु की सब लीला एक ही क्षण में उनके सामने आ गई। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद, उन्हें ब्रह्म संबंध दिया, दशम स्कंद की अनुक्रमणिका पढ़ाई। इतना आनंद उनके मन में, इतना आनंद, उनका जो मन था वो आनंद से विभोर हो गया। भगवान की सभी लीलाएं उनके मन में प्रविष्ट हो गई, अत्यंत आनंद विभोर हो गए। फिर महाप्रभु जी ने कहा अरे सूरदास अब कुछ गा के सुनाओ। उन्होंने गाया तेरी ब्रज भयो महर के पूत,
जब यह बात हुई, सुन ढाए सब लोग, गोकुल गणित गुणी, ब्रजपुरब पूरे पुण्य, कुल सुधेर मुनि, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध के, विनिवेद धुनि, तब घर घर भेरी मृदंग, पटह निशान बजे, बर बांधे बंधन माल, अनुध्वज कलश सजे, तब दानिन देव लोग, सुख संपत्ति न करे, ए सुन सूर सूरदास जी ने यह पद गाया, ब्रज भयो महल के पूर्ण, जब यह बात विचारी वैष्णव महाप्रभु जी की कितनी कृपा कि केवल अनुक्रमणिका मात्र से, हमारे जैसे तो भागवत जी पढ़ पढ़ के थक गए, फिर भी वो इनके वाली बात नहीं आई, पर महाप्रभु जी की कृपा, केवल अनुक्रमणिका पढ़ाई और तभी समस्त भगवत लीलाएं उनके अंदर। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं। वहां सूरदास जी, आप जैसे भगवत ज्ञान की इस्तेमाल को बहुत जरूर है, और सूरदास जी को श्रीनाथ जी के सन्मुख जतिपुरा में नियुक्त किया, उन्हें वहां कीर्तन की सेवा दी। श्रीनाथ जी के दर्शन पहली बार करते ही उन्होंने वापस एक पद गाया जो दीनता से भरा हुआ था, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। बहुत सुंदर पद है वो भी। तो महाप्रभु उससे बहुत प्रसन्न हुए और कहा, अब आप ऐसे ही महात्म्य ज्ञान पूर्वक प्रेम के पद गाते रहो। अब आई ध्यान देने की बात। क्या कहा महाप्रभु जी ने? ऐसे ही आप महात्म्य ज्ञान पूर्वक प्रेम के पद प्रभु सन्मुख गाते रहो। महात्म्य ज्ञान, देखिए वैष्णवों को एक बहुत बड़ा भ्रम कि मैंने प्रायः भक्ति मार्गियों में देखा है, कहते हैं अरे हमारे भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें जो धरो बेचारे आरोप लेंगे। अरे भाई, किसने कहा भाव के भूखे हैं? देखिए भाई, भाव के भूखे हैं नो डाउट, किंतु कैसे भाव के भूखे हैं और किसके भाव के भूखे हैं, यह एक प्रश्न है। यदि आप में भाव 84 वैष्णव जैसा हो, जरूर प्रभु भाव के भूखे हैं, पर अपन तो प्रभु को पास्ता और पिज़्ज़ा धरवाने हैं और कहते हैं कि प्रभु भाव के भूखे हैं। तो कहां से भाव के? आप सब हमेशा ध्यान रखिएगा, भक्ति, देखिए नारद पंचरात्र में भक्ति की डेफिनेशन करने में आई, व्याख्या करने में आई, तो वहां बहुत सुंदर बात कहने में आई कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्तास्तया मुक्ति न जानती। भक्ति कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स। भक्ति दो चीजों की बनी हुई है। भक्ति दो चीज, कौन सी चीज? एक तो महात्म्य ज्ञान प्रभु का, और दूसरा प्रभु प्रत्यय प्रेम। केवल प्रभु से आप प्रेम करिए और कहिए कि हमें तो भक्ति सिद्ध हुई, तो आप सर्वथा गलत हैं। नारद जी ने खुद के नारद भक्ति सूत्र लिखे, उसमें 23वां सूत्र है तद विहीनम जाराणाम एव, अर्थात महात्म्य ज्ञान बगैर की भक्ति वो कैसी है कि लौकिक में एक व्यभिचारिणी स्त्री कैसे प्रेम करती है, वैसी हो गई। आप जोश में पढ़ेंगे
ऐसा नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्रों में। इसलिए प्रभु में भक्ति करो तो उसमें महात्म्य ज्ञान भी जरूरी है और उसके साथ साथ प्रेम। महात्म्य ज्ञान और प्रेम दोनों वस्तु जरूरी है, दोनों 50-50% है। इस प्रकार आप सभी, इसलिए वैष्णव आप देखिए तो हवेली में आप सब दर्शन करते होंगे, खुद के घर में प्रभु के दर्शन करते होंगे, तो दर्शन करने का भी एक क्रम है। ऐसे ही प्रभु के सन्मुख आए, हाथ जोड़ के आंख बंद करके अमुक लोग तो खड़े हो जाते हैं, ये तो तरीका नहीं है। प्रभु के दर्शन करें तो आचार्यों ने आज्ञा की सबसे पहले प्रभु के चरणारविंद के दर्शन कीजिए। क्यों? क्योंकि वो महात्म्य ज्ञान के प्रतिपादक है। फिर धीरे धीरे ऊपर आइए, कटी पे, वक्षस्थल पे और फिर मुखारविंद, क्योंकि मुखारविंद प्रेम स्वरूप है। तो महात्म्य ज्ञान बढ़ता बढ़ता जब ऊपर आया प्रेम की तरफ, तब वो पूर्ण भक्ति सिद्ध हुई और तब आपको वो फलात्मक रसात्मक लीलाओं का अनुभव हुआ। इसलिए महात्म्य ज्ञान भी जरूरी है और प्रभु से प्रेम भी। ऐसा नहीं कि प्रभु तो भाव के भूखे हैं, जो धरो आरोग लेंगे, ये बात गलत है। माना भाव के भूखे हैं, पर ऐसा मैंने कहा किसके भाव के भूखे और कैसे भाव के भूखे, बहुत एक प्रश्न है। एक दिन मैं एक वैष्णव के वहां गया, तो मैंने कहा कि भाई आप सेवा वेवा करते हैं घर में? कि हाँ दीजिए, मैं तो दिन की 2 घंटे सेवा करता हूँ। अब वो वैष्णव ऐसे कोई खास थे नहीं, ऐसे ही थोड़े प्रमादी वैष्णव लगे मुझे, ऐसे खास थे नहीं, क्योंकि मानसी में सेवा करता हूँ, उन्हें प्रभु की सेवा नहीं करनी थी। वस्तुतः तो ये बात थी, क्योंकि मानसी में प्रभु की सेवा करता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आप प्रभु की सेवा मानसी में करते हो ना, तो मानसी में प्रसाद भी ले लिया करो। सेवा तो मानसी में करनी है, पर प्रसाद तो ठूस ठूस के खाना है सबको। अगर सेवा मानसी में तो प्रसाद भी मानसी में, तो भले करो आप सब सेवा मानसी में। अरे भैया, मानसी की दशा वाले लोग अलग अलग लोग थे। वो नो डाउट हम भी पहुंच सकते हैं, किंतु वो एक आप आगे तो सीधा प्रभु से प्रेम महात्म्य ज्ञान पूर्वक जो सूरदास जी को महाप्रभु जी ने आज्ञा की स्नान के दर्शन करके, कि ऐसे ही आप महात्म्य ज्ञान पूर्वक प्रभु प्रेम के पद गाते और सुनाते। तो देखिए वैष्णव, हमारी क्या इच्छा है कि अष्ट सखाओं की जो वार्ता है वह तो पुस्तकों में आपको मिल ही जाएगी, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। किंतु मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर वार्ता में से अपन सारांश निकालें। बाकी तो क्या फायदा, जो मैं बोल रहा हूँ आप किताबें पढ़ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। किंतु हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम सब वार्ताओं का अवगाहन करें, तत्पश्चात उससे अपन क्या सारांश ले सकते हैं, उससे अपन क्या समझ सकते हैं, वह हम सूरदास जी की इस वार्ता से अपन ने सीखा कि प्रभु में भक्ति करो तो महात्म्य ज्ञान पूर्वक प्रभु को प्रेम करो तो भक्ति सिद्ध। केवल प्रेम से नहीं चलेगा। और हाँ वैष्णव, इसी अनुसंधान में एक और बात कि आप सब जब घर पे प्रभु की सेवा करते होंगे, श्रृंगार करते होंगे, तो श्रृंगार का भी अपने आचार्यों ने क्रम स्थापित किया है। ऐसे नहीं कि बैठ गए जो मन में आया धराया, कभी पाग तो कभी मुकुट, कभी कुल्हड़ तो कभी दुमाला। श्रृंगार का क्रम है, और श्रृंगार किस ऑर्डर में धराए जाएं, किस क्रम में धराए जाएं, उसका भी निरूपण आचार्य चरणों ने किया। आचार्य ने आज्ञा की सबसे पहले आप श्रृंगार करने बैठे, सबसे पहले प्रभु को नूपुर धराई, चरणारविंद के आभरण धराई, फिर कटी के शुद्ध घंटिका, फिर पहुंची बाजूबंद, फिर कंठाभरण, और फिर पाग दुमाला मुकुट जो धराना जो नियम का हो वो धराई। तो ये नियम भी क्यों दिया गया? क्योंकि जब आप महात्म्य ज्ञान रूपी चरणारविंद का आश्रय करेंगे नूपुर धरा के, तभी वह भाव धीरे धीरे बढ़ेगा और मुखारविंद पहुंचेगा, और तब जाके आपको जो परमानंद की जो रसात्मक लीलाओं की प्राप्ति है वह आपको तब होगी। तो इसलिए वैष्णव महात्म्य ज्ञान भी जरूरी और प्रभु की प्रेम भी जरूरी। यह एक सार अपने सूरदास जी की वार्ता से देखा। दूसरा सार, एक बहुत मुख्य वैष्णवों के लिए अत्यंत विचारणीय सार हमने इसमें देखा
कि महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा की, सूर होके काहे घिघियात हो। अपन ने वार्ता के प्रारंभ में देखा कि आप वैष्णव हो तो ठीक है, अपन को अपनी दीनता का विचार करना है, पर दुख को, तकलीफों को सामने से ओढ़ना नहीं, अपराधों को, कि हम पापी हैं, हम अनाचारी हैं, हम दुष्ट हैं। अमुक लोगों में आप प्रियजनों एक कला देखिएगा, वैष्णव, उन लोगों में ऐसी कला होती है कि वो लोग 12 महीने 12 के 12 महीने वो लोग दुखी रह सकते हैं। उनमें ऐसी एक खूबी होती है, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। सतत दुखी रहना, सतत परेशानी में रहना, सतत तकलीफ में रहना उनकी आदत बन गई हो, ऐसा होता है। ये लोग क्या कि अरे भगवान इस साल तो बहुत बारिश पड़ रही है, अरे भगवान इस साल तो बारिश इतनी कि सब जगह बाढ़ आ रही है, सब जगह बहुत मच्छर हो गए, बीमारियां फैले जा रही हैं, अरे कितनी बारिश कितनी बारिश। अरे भाई बारिश गिरे तो तुम पकौड़े तल के मजे करने, तो गर्मी पड़े तो अरे भगवान बहुत गर्मी है, कितनी इस बार तो सब वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गए, ग्लोबल वार्मिंग और इतने सारे तकलीफें। अरे भाई तो अमरस और आम खा के मजा करने। ठंड पड़े तो अरे भगवान बहुत ठंड पड़ रही है, क्या करें, कंबल नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये बीमारी, फलाना बीमारी, ढंग का बीमारी। अरे भाई तो सूर्य का हमको जो ऊंधे खिलाते हैं, ऊंधे खा के मजा कर, क्यों हर बार क्यों दुखी रहना है तुम्हें। ये महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि सूर्य वह के काहे घिघियात हो। आप तो सूर्य हो, आप तो प्रकाश हो, आप क्यों घिघिया रहे हो कि अरे हम पापी, हम दीन, हम पतित। प्रभु की लीलाओं का गुणगान ऐसे महाप्रभु जी ने। भारतीय छठ दर्शनों में 2 मुख्य दर्शन हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा के जो अध्ययन करता मीमांसक होते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात की कि नित्य शब्दार्थ संबंध है, कि शब्द का और अर्थ का नित्य संबंध होता है। अब सूर है तो ये शब्द, अब जैसे कोई बॉल है, समझिएगा वैष्णव बात, समझने लायक बात है, बहुत गूढ़ बात है। बॉल है तो वो बॉल शब्द में, वो बॉल वस्तु नहीं है, हाँ क्या ना, शब्द का और अर्थ का नित्य संबंध है, ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य नाम में ही प्रकाश, सूर्य नाम में ही ज्ञान और सूर्य नाम में ही आनंद है। और ऐसे आनंद रूप आप क्यों घिघिया रहे हो, क्यों हमेशा के मैं पापी, मैं दुष्ट, मैं नीच ऐसी भावना कर रहे हो, आनंद करो। इस प्रकार महाप्रभु जी ने आज्ञा की। तो इस वार्ता से अपन ने 2 उसके सारांश टेकअवे लिए। पहला तो वैष्णव को कभी भी ऐसे घिघियाना नहीं है सूरदास जी की तरह कि अरे हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हम तो ऐसे। बराबर है, दीनता की भावना तो अपने यहाँ मुख्य है। सुबोधिनी जी कारिका महाप्रभु ने आगे की है कि नहीं साधन संपत्तिया हरि तुष्टि कश्चित् भक्तानां दिन्निमैवैकं हरि तोषण साधन, तो आज्ञा है ही। अर्थात के और कोई साधन से नहीं हम प्रभु को रिझा सकते, केवल भक्तानां दैन्यमैवैकं, भक्तों की दीनता ही हरितोषण साधन, प्रभु को संतुष्ट करने का साधन। ये तो बात है ही, किंतु उसी में लगे नहीं रह जाना है कि मैं दुष्ट, मैं पापी। प्रभु की लीलाओं पर ज्यादा ध्यान देना है, बल्कि अपने दोषों पे। ये बात आप समझिएगा। और दूसरी बात अपने इस वार्ता से सीखी कि भक्ति यानी केवल प्रेम नहीं, यानी प्रभु के प्रति, प्रभु का महात्म्य ज्ञान, यह खबर हो कि प्रभु कौन है। अपाणी पादो जवनोपहिता चक्षु सहस्रोत्कर्णः, चित्तशतर उपनिषद में बात की, वो एक प्रभु की महानता, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, जो पुरुषोक्त में ऋग्वेद में बात, महात्म्य ज्ञान भी हो और प्रेम भी हो, तब जाके अपनी भक्ति, परफेक्ट भक्ति के। इस प्रकार वैष्णव आप सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सूरदास जी के चरित्र में। सूरदास जी वैष्णव हुए, कृष्णनाथ जी के सन्मुख कीर्तन करने लगे। कृष्णनाथ जी में दर्शन में अनेकों अनेक श्रद्धालु, अनेक अनेक भक्त आया करते थे। तो देखते थे सूरदास जी गा रहे हैं, अत्यंत सुरीला कंठ, अत्यंत अद्भुत रचनाएं सूरदास जी की होती थी, और एक अत्यद्भुत माहौल,
हवेलियों में, वहाँ जो जतिपुरा में जो हवेली थी गिरिराज जी के ऊपर, वहाँ खड़ा होने लगा। इस तरह धीरे-धीरे सूरदास जी की कीर्ति फैली समाज में कि इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे कवित्त हैं, इतने अच्छे गाते हैं। बात पहुंची राजा अकबर तक। राजा अकबर को बात पहुंची कि भाई सूरदास जी ऐसे बहुत अच्छे भगवदीय हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। असल में क्या हुआ, वैष्णव के जो तानसेन थे, अकबर के 9 रत्न में से जो एक रत्न थे, उन्होंने सूरदास जी का एक पद अकबर के सामने गाया। अकबर को बहुत अच्छा लगा। अकबर ने कहा कि मुझे ऐसे भगवदीय को मिलना है, इन्हें देखना है जिन्होंने पद लिखा। तानसेन सूरदास जी को ले आए अकबर के दरबार में विनती करके। तो अकबर तो क्योंकि बादशाह थे और मुगल के जमाने के थे, इसलिए आपको पता ही है थोड़ा अभिमान तो उन लोगों में रहता ही था। तो अकबर ने कहा कि सूरदास जी, पूरी दुनिया, पूरा जगत मेरा गुणगान करता है, पूरा जगत मेरे यशों का गान करता है, आप भी आज कर दीजिए। सूरदास जी से अकबर ने बोला ऐसी बात की सूरदास जी कि आप मेरे गुणगान गाओ। सूरदास जी तो ठहरे परम भक्त, उन्होंने कहा कि भाई हमसे आपके कोई गुणगान होंगे नहीं। अकबर ने कहा ठीक, आपको जो अच्छा लगे आप गाइए। उन्होंने गाया सूरदास जी ने कीर्तन, नाहिन रह्यो मन में ठोर, अर्थात अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा, मुझे प्रभु के दर्शन करने दो। क्योंकि व्रज से दिल्ली तक गए, आगरा तक गए, तो वो आने जाने का समय, ये सब भगवदीय वैष्णवों सतत प्रभु के सन्मुख रहते थे। तो जो भगवदीय की अपन बात कर रहे हैं अच्छी कथाओं की, संयोग अवस्था अथवा विप्रयोग अवस्था, किंतु हमेशा प्रभु के बिना ये लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते। ऐसे उच्च कोटि में लोग पहुंच गए थे। और ऐसे में बादशाह के सामने गाने को बोले तो उन्होंने गाया कि नाहिन रह्यो मन में ठौर, अब मेरा मन कहीं लग नहीं रहा। बादशाह कीर्तन गाया, 2 लाइन गाई, 3 लाइन गाई, 4 लाइन गाई। अंत में उन्होंने एक पंक्ति गाई सूरदास जी ने, एक बहुत समझने लायक प्रसंग है, इसमें आप सब ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी ने गाया, सूर ऐसे दर्श को ए मरत लोचन प्यास। अभी अकबर ने कहा अरे रुको सूरदास जी, रुको, क्या बोला आपने? सूरदास जी ने वापस गाया, सूर ऐसे दर्श को ए मरत लोचन प्यास। सूरदास जी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि ऐसे गोवर्धन धर के दर्शन के लिए मेरी आंखें रो रही हैं, मेरी आंखें तरस रही हैं, मेरी आंखें जल रही हैं। अकबर ने कहा सूरदास, ये ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि मेरी आंखें जल रही हैं? आपकी तो आंखें ही नहीं है, आपकी तो नेत्र ही नहीं है। अकबर ने सूरदास जी से ऐसा कह दिया। सूरदास जी ने कहा अरे तुम्हें क्या खबर किसकी आंखें होती हैं किसकी नहीं होती हैं? तो अकबर ने कहा कि अरे पर सब ये तो जग जाहिर बात है कि आपके नेत्र नहीं है, आप अंध हैं, तो आपके नेत्र कैसे प्रभु के दर्शन के लिए रो रहे हैं, कैसे जल रहे हैं? हमें ये समझाइए बात। सूरदास जी ने कहा अरे बादशाह, आंख तो सबके पास होती है, लौकिक आंख, लौकिक ये गोला, 2 गोले सबके पास होते हैं, आंख रूपी 2 गोले। किंतु सूरदास जी ने कहा किंतु बादशाह, जो आंखें प्रभु के विरह में रोएं, जो आंखें प्रभु की दर्शन की लालसा के कारण रोएं, वही असली आंखें हैं, बाकी सब नकामी। सूरदास जी ने बात, अकबर को लगा धक्का कि अरे हमें ऐसा कैसे कह दिया कि आपकी आंख नकामी है? और ये तो भगवदीय थे। अकबर विवेकी थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो सत्कार समारंभ सब किया और फिर सूरदास जी को बोला कि अब आप मांगने क्या चाहिए आपको? सूरदास जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, एक वस्तु आप देते हो बादशाह तो मांगू मैं। तो राजा ने कहा मांगो, जरूर मांगो। सूरदास जी ने कहा इतनी कृपा करना कि आज के बाद कोई मुझे बुलाना मत और मुझसे मिलना भी मत। बेचारा वैष्णव, कितनी हिम्मत, कितना सामर्थ्य इन भगवदियों में था। देश के राजा को कहा है कि हमें मत बुलाना, हमें याद मत करना आज के बाद। आप इमेजिन कीजिए कि आपको आज के देश का राजा नरेंद्र मोदी दिल्ली बुलाए और बहुत प्रसन्न हो आपसे और आपसे कुछ कहे कि भाई क्या चाहिए आपको,
आप नरेंद्र मोदी से कह आओ कि भाई आज के बाद मुझे बुलाना मत तेरे से, किसकी हिम्मत है आज ऐसे कहने की? तो वो तो भगवदीय थे सूरदास जी की। तो देखिए वैष्णव, एक इसमें एक बात समझने की ऐसी है कि हमेशा सत्ता, सामर्थ्य और संपत्ति, जिसके पीछे आज हम दिन रात दौड़ रहे हैं, वो हमेशा हमें उद्वेग, दुख और भय देगी। भय शब्द देखिए, सत्ता, सामर्थ्य और संपत्ति आपको हमेशा भय का प्रदान करेगी। आप पूछेंगे कैसे है गोविंद बाबा? तो देखिए, जिसके पास भी 10 करोड़ रुपए हो बहुत ज्यादा चिंता में हो, तो जिसके पास 100 करोड़ रुपए हो बहुत ज्यादा चिंता में होता है। जिसके पास 100 करोड़ हो वह, तो उसको चिंता लगे रहती है कि अरे लुट नहीं जाऊं, अरे पिट नहीं जाऊं, अरे मेरा बैंक अकाउंट ये हैक कर लेगा, अरे वो हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। सामर्थ्य, संपत्ति हो, सत्ता हो, तो अरे अब जैसे 5 साल में इलेक्शन आते हैं, तो अरे 5 साल मेरी गद्दी चली जाएगी। उन सत्ता, सामर्थ्य और संपत्ति हमेशा आपके अंदर डर और भय उत्पन्न करेगी, जबकि शरणागति और समर्पण हमेशा आपको निर्भय बनाएगी। ये बात तो समझिए। सूरदास जी देखिए, तो राजा से कह आए कि हमें मत बुलाना, भाई किसमें हिम्मत है ये बात कहने की? किंतु वह क्योंकि समर्पित थे, वह शरणागत थे, इसलिए वह ये बात कह लगे। तो इस प्रकार सूरदास जी ने कहा, इस वार्ता का अगर अपन जो इसका सारांश अगर लेने जाएं, तो जैसे सूरदास जी ने क्या कहा कि आंख तो सबके पास होती है, पर सच्ची आंख वही जो प्रभु के लिए कभी रोई हो, जो प्रभु के दर्शन के लिए उत्सुक हो, वही आंख सच्ची आंख। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ वैष्णव, लोग कहते हैं कि जैसे हम तो प्रभु की सेवा 20 वर्षों से कर रहे हैं। कोई कहता है कि जैसे हम तो प्रभु की सेवा 30 साल से कर रहे हैं। कोई कहता है कि जैसे हमारे तो पुरखाओं की सेवा है, हम तो 100 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उन सभी को मैं आज एक प्रश्न पूछता हूँ कि चलो भाई, माना आप 30 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हो, किंतु मेरा प्रश्न यह है कि आज तक क्या एक भी मिनट, एक भी क्षण, एक भी अवसर ऐसा आया है कि जब आप अपने प्रभु की याद में रोए हो? कहिए वैष्णव, ये एक बहुत महत्व की बात है वैष्णव। प्रभु की सेवा करो, केवल क्रियात्मक, जगाया, पढ़ाया, श्रृंगार किए, भोग धर दिए, उसका जब तक आपको प्रभु के लिए प्रेम नहीं जागृत हुआ अगर 30 सालों में भी, तो कहा जा सकता है कि वो आपकी सभी सेवा निरर्थक। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप तप ज्ञान विरागा। क्या कह रहे तुलसीदास जी के रघुपति बिना अनुराग के, बिना प्रेम के नहीं मिलने वाले। आप कितने भी योग कर लो, कितने भी ध्यान कर लो, आपको नहीं मिलेगा। दिन की 100 माला कर लो, वैष्णव आप सबसे कह रहा हूं मैं, दिन की 100 माला कर लो, आप लोगों के हाथ घिस जाएंगे, किंतु भगवत प्राप्ति नहीं। जब तक यदि आपकी क्रिया भाव उत्पन्न नहीं करती, तो कहीं ना कहीं अपने लिए कमी। तो मैं पूछता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आज तक प्रभु के लिए कभी रोए हो कि भाई 2 दिन के लिए बाहरगाम जा रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं मिलेगी, प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे, तो इतना मन विह्वल हो जाए कि अपन को अपनी आंखों में से आंसू आए? कितने लोग हैं? और जब तक वैष्णव आपकी आंख में प्रभु के लिए आंसू नहीं आए, तब तक मानिए कि आपका जीवन निरर्थक है। प्रभु आज्ञा करते हैं भागवत जी के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में, क्या कि वाग्गदाद्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भीक्षं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। कि ऐसा भक्त
जो मेरे गुणगान करते करते गदगद हो गया हो। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदते भीक्षम हसति कुजित्यम। जो मेरी यादों में नाचता हो बिना कोई कारण, विलज्ज उद्गायते नृत्यते च। ऐसा मेरा भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। ऐसा मेरा भक्त समस्त लोक को पवित्र कर देता है। और आप इतिहास देख लीजिए वैष्णवों, जब जब भक्त भगवान के लिए एकदम तीव्र इच्छा से रोए हैं, तब तब प्रभु वहां प्रकट। गोपी गीत, जब प्रभु अंतर ध्यान हुए रास में, तो गोपियों ने पहले खुद के यत्न किए, गोपी गीत गाया, प्रभु प्रकट नहीं हुए। फिर भागवत जी के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में पहले के 2 श्लोक हैं। इति गोप्यः प्रगायन्तः फलवन्तः चित्तधा रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन। जब उनके कोई यत्न काम नहीं आया ना, तब वो लोग जोर जोर से रोना चालू कर दिया उन लोगों। रुरुदु स्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, कि हमें प्रभु के दर्शन कब होंगे, प्रभु के दर्शन कब होंगे। इस लालसा से उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और तब जाके वहां प्रभु प्रकट। भागवत जी का 10वां स्कंद का 44वां अध्याय, उसमें एक श्लोक है कि या दोहने वहनने मथनोपले प्रिंथिं खनार्करोतितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोषु कंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय पुरुक्रमचित्तयाना। व्रज की गोपिकाएं कैसे थी कि या दोहने वहनने, जो दूध दही उसका माखन निकालते टाइम, गृह कार्य करते टाइम, जो सब काम करते टाइम प्रभु की लीलाओं का ही गुणगान करती रहती थी। और जिनका कंठ गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोषु कंठ, जिनका कंठ बार बार प्रभु की इतनी अद्भुत लीलाओं से विह्वल हो जाता था, डगमगा जाता था। तो ऐसे वो धन्या व्रज स्त्रियां पुरुक्रमचित्तयान, ऐसी व्रज की स्त्रियां धन्य हैं कि जिन्होंने प्रभु को अपने हृदय में पधराया। कहने का मेरा तात्पर्य वैष्णव इतना ही है कि प्रभु से इतने प्रेम करो कि आप सबको कम से कम एक बार तो प्रभु के लिए रोना आए, इतनी तो कृपा करो मेरे पे। इतना करना आप सबके, प्रभु से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि प्रभु की याद में कभी आपको उनके प्रति रोना है। तो इस प्रकार सूरदास जी की चर्चा कर रहे थे। सूरदास जी का धीरे धीरे जैसे उनका यश बढ़ता गया, उनकी उम्र बढ़ती गई, गोसाई जी का प्राकट्य हुआ महाप्रभु जी के वहां, गोसाई जी के लालजियों का प्राकट्य हुआ। गोसाई जी के लालजियों को बहुत आश्चर्य। अब देखिए वैष्णव, क्या बात है कि सूरदास जी थे वैसे अंध, और आप सबको ये बात पता है। और अंध में भी सूरदास जी कैसे थे प्रियजनों, कि अमुक अंधों को, अमुक नेत्रविहीन को क्या होता है कि उनकी आंख टीकी ये सब होती है, किंतु केवल दृष्टि की शक्ति वो उनमें नहीं रहती। किंतु सूरदास जी के तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, उनका प्लेन यहाँ पे चमड़ी ही थी। तो सब ने चर्चा की, इतना सूरदास जी का सब महात्म्य सब जानने लगे कि सूरदास जी तो ऐसे हैं कि नेत्र नहीं है, फिर भी हूबहू प्रभु के वर्णन करते हैं। आज प्रभु ने लाल पाग धरी, आज प्रभु ने श्याम पाग धरी, आज प्रभु के ये वस्त्र, आज प्रभु के वो वस्त्र। गोसाई जी के बालकों को आश्चर्य हुआ कि हमें तो लगता है काका जी इन्हें कोई मुट्ठा भी आके कह देता है चुपचाप कि आज ये वस्त्र है, आज वो वस्त्र। गोसाई जी ने कहा ना ना, ऐसा नहीं है। सूरदास जी को मानसिक सेवा सिद्ध है, उन्हें सब पता अपने आप चल जाता है, उन्हें प्रभु स्वयं आगे कर देते हैं। तो गोसाई जी के बालकों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कैसे हो सकता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उन्हें लगा कि दाल में कुछ तो काला है। तो उन्होंने विचार किया कि चलो भैया अगर ऐसा है एक दिन सूरदास जी की परीक्षा लेकर देखते हैं, क्या सही में सूरदास जी ऐसे हैं कि भले नेत्र नहीं है फिर भी प्रभु के दर्शन हो जाए उन्हें। तो गोसाई जी शायद के प्रदेश में धरे हुए थे, तो सभी बालकों ने, गिरधर जी विराज रहे थे बड़े भाई, तो उन्होंने एक ऐसा एक परीक्षा सूरदास जी की कि एक दिन प्रभु को श्रृंगार घर में सब पधारे, और श्रृंगार में प्रभु को कुछ धराया ही नहीं, वस्त्र धराया नहीं, प्रभु एक भी वस्त्र नहीं धराया।
केवल 2 मोती के श्रीमस्तक पे पहुंची बाजूबंद, और कुछ प्रभु को धराया ही नहीं। और उन्होंने कहा कि आज देखते हैं आज सूरदास जी क्या गाते। मुखिया भितरियाओं को उन्होंने सेवा में से बाहर कर दिया कि हमें लगे कि उन्हें शक था, कोई इनमें से कोई बता देता है सूरदास जी को जाके। सबको बाहर निकाल दिया, और ऐसे में उन्होंने दर्शन खोले। सूरदास जी ने कहा कि सूरदास जी कीर्तन गाओ। सूरदास जी ने गाया, देखो री हरि नंगम नंगा। क्या गाया सूरदास जी ने? अरे आप तो देखो प्रभु कैसे नंगम नंगे हैं। जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन सभी उठत, वसनहीन छवि उठत तरंगा। ऐसा सूरदास जी ने गाया। देखो री हरि नंगम नंगा, देखो री हरि नंगम नंगा, देखो री जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा। देखो री अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखल जित रति कोटि अनंगा। अंग अंग तिलकत दधि सुत, मुख लेपन कर, सूर हसत ब्रज युवती नंगा। देखो तिलकत दधि दर्शन खुलते ही गाया, देखो रे हरि नंगम नंगा। बालकों ने कहा कि अरे आज तो हमने मुखिया भितरियाओं को बाहर निकाल लिए, प्रभु के एकदम चित्र श्रृंगार किए, प्रभु के एकदम अद्भुत श्रृंगार किए, फिर भी यह कैसे संभव है कि इन्हें सब पता चल गया। देखो रे हरि नंगम नंगा गा दिया इन्होंने। तब सब बालकों को यह मन में पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास हुआ कि नहीं, सूरदास जी में निश्चित रूप से कोई अलौकिक शक्ति उनमें निश्चित रूप से विद्यमान है। वह कोई साधारण वैष्णव नहीं है, वह एक जो सत्य भगवतीय के लक्षण है वह उनमें 100% उनमें प्रतिभासित है। इस प्रकार उन्होंने परीक्षा की। अनेक अनेक प्रसंग सूरदास जी के, तो जैसे मैंने कहा कि उनके चरित्र का जितना गुणगान करो उतना कम पड़ता। सूरदास जी कैसे हैं, विष्णु कैसे थे कि नेत्र नहीं थे फिर भी प्रभु के दर्शन कर लेते। हमारी क्या हालत है, इतने अच्छे अच्छे नेत्र हैं, मेरी तो देखिए 4 आंखें हैं, 2 चश्मे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की चश्मे हैं, 4 आंखें हैं, फिर भी हमारा वह सौभाग्य नहीं कि हमें उस लेवल के दर्शन प्रभु के। एक दिन का आप लोगों को प्रसंग सुनाता हूँ कि एक दिन हवेली में यहाँ पे नीचे दर्शन खुले हुए थे, दर्शन फिर बंद हुए, वैष्णव आए हुए थे। तो 2 सहेलियां थी, उम्र वाली 2 औरतें थी। पहली ने दूसरी से पूछा कि अरे बेन, तुम्हें पता है क्या कि अपने पड़ोसी है ना वो रमेश भाई, उनके बच्चे की शादी हो गई। तो ये जो सुन रहे थे उसमें कहा कि अच्छा ऐसा, मुझे तो नहीं पता। अच्छा। दूसरा प्रश्न किया कि अरे भाई तुझे पता है कि नहीं, वो अपने जो रमेश भाई थे ना जो अमेरिका रहते थे, हाँ हाँ रमेश भाई,
ठीक है, उन दोनों के जो भाई थे, वो 2 भाई थे, उसमें से एक कनाडा शिफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसा? तो कह नहीं मुझे तो नहीं पता। ठीक है, अच्छा। तीसरा प्रश्न पूछा कि अरे भाई तुझे पता है वो अपने बाजू में रहती है ना वो सविता बेन? कि हाँ सविता बेन रहती है ना, ठीक है, उनका उनके साथ कैसे झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया? मुझे नहीं पता। अब जो औरत जो प्रश्न पूछ रही थी उसको आई थोड़ी चिढ़, अरे ऐसी कैसी औरत है, इसे कुछ पता नहीं है गांव में क्या चल रहा है, कौन सी दुनिया में रहती है। तो ठीक है कोई बात नहीं। एक और प्रश्न पूछा कि अरे भाई तुझे पता है वो माधुरी बेन है ना, वो बाजू की गली में। तो कि हाँ माधुरी बेन। तो क्या कि उन दोनों बहनों में झगड़ा हो गया। तो अच्छा ऐसा? तो क्या उसने पूछा तुझे नहीं पता ये बात भी? नहीं मुझे नहीं पता। हो अब जो प्रश्न पूछ रही थी वैष्णव, वो थोड़ी भड़की औरत, मैं सुन रहा था, मेरे प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है, भड़की थोड़ी। अरे क्या यार तुझे कुछ पता नहीं रहता गांव में क्या चल रहा है, किसकी शादी हुई, कौन कहाँ गया, किसकी झगड़ा हुई, किसका क्या हुआ, तुझे कुछ पता नहीं रहता। शू तमे मंदिरे नहीं आता? तो गुजराती में ऐसा बोला, क्या आप मंदिर नहीं आते? क्यों? क्योंकि अगर मंदिर आओ तो पूरे गांव के समाचार मिल जाए, क्या हुआ, किसके संग झगड़ा हुआ, किसका क्या अमेरिका गया, कौन कनाडा गया। तो उसने गुजराती में कहा कि शू तो मंदिर नहीं आता? अरे मंदिर है कि आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन है कि यहाँ सब जगह की खबर आपको मिले। एक सूर्यदास जी थे कि जिनके लौकिक नेत्र नहीं थे फिर भी सब दर्शन होते थे, और एक हम हैं, इतने अच्छे आंख है हमारी फिर भी प्रभु के दर्शन। ठीक है, प्रभु की इच्छा। तो ऐसा नहीं करके वैष्णव, तो सूरदास जी के चरित्र की अपन बात कर रहे थे। सूरदास जी को फिर एक बहुत अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है कि उनके गले में एक बार कौर अटक गया, तो उन्होंने आवाज लगाई गोपाल गोपाल, उनका जो नौकर था उनका नाम गोपाल था। तो वह गोपाल नहीं पर असली गोपाल जो गिरिराज जी के ऊपर विराज थे वह पधार गए। उनसे अपने भक्त का दुख देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और तुरंत पधारे आप श्री अपनी झारी जी से सूरदास जी को जल पिवाया और सूरदास जी को तृप्त किया है। इस वार्ता में शरणागति की भावना अपन देख सकते हैं। देखिए वैष्णव, एक बहुत समझने लायक बात आपको बताता हूँ। जब एक बालक का जन्म होता है, एक नवजात शिशु होता है, जब वह कुछ नहीं करता तब उसकी माँ उसके लिए सब कुछ करती। समझिएगा, जब बालक खुद कुछ नहीं करता तब माँ सब कुछ करती। जब बालक थोड़ा करने लगता है तो माँ थोड़ा करने लगती। कि जैसे बालक 1-2 साल का हुआ तो भाई अगर 3-4 साल में वो अगर खाना उसने प्रारंभ किया तो माँ उसको खवाना बंद करती है। फिर और बड़ा हुआ 8-10 साल का तो उसने तो नहाना शुरू करे तो वो फिर उसको नहवाती नहीं है माँ। फिर जब बालक सब कुछ खुद करने लग जाता है तब माँ खुद कुछ नहीं करती। यह सिद्धांत है शरणागति। जब तक आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने पास रखेंगे कि हाँ भाई हम अपने जीवन के मालिक हैं, हम चला रहे हैं, हमारी जॉब लगी, हमने पढ़ाई की, तो प्रभु बैठ जाएंगे शांति। और जब आप इन भगवतियों जैसा भाव रखेंगे कि भाई प्रभु आप ही जानो, गोपाल आवाज लगाई, जानते नहीं थे कौन गोपाल, तो गोपाल इनकी रक्षा के लिए श्रीनाथ जी खुद पधार गए, गिरिराज जी के ऊपर से इन्हें धैर्य जी का जल पिला। यह है वैष्णव शरणागति की। भगवद गीता में प्रभु ने आज्ञा की, अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहा। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करूं, प्रभु की आज्ञा। इसलिए हमें जरूरी है कि हम प्रभु की शरण जाएं, संपूर्णतया शरण जाएं। एक बार एक प्रसंग है कि एक सेठ जी ने एक ब्राह्मण को एक गाय दान दी। तो ब्राह्मण खुश हुआ कि अरे वाह इतनी अच्छी गाय, बहुत मनोमन प्रफुल्लित हो रहा था, मनोज के लड्डू फूट रहे थे। तो सेठ जी कहे कि देखो इतनी अच्छी गाय है, इतने लाख रुपए की गाय है, गिर की गाय है, इतनी अच्छा इसका सब
दूध देती है, इतना अच्छा इसका रंग है। ब्राह्मण तो मनोमन बहुत खुश हो गया, अरे वाह, अब तो क्या भगवान की कृपा हुई, इतनी अच्छी गाय हमें मिल गई। सेठ जी कहे कि बस ब्राह्मण एक ही शर्त है इसमें। तो क्या है कि भाई क्या शर्त है? तो गाय आपकी, पर इसका जो भी दूध निकले वो आपको निकाल के हमें दे जाने का रूप है। हमारे भी कहीं ना कहीं शरणागति ऐसी है। कहते हैं कि नहीं, प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता। और कुछ भी गड़बड़ हुई, अरे ऐसा कैसा हो गया हमारे साथ, अरे ऐसा कैसा हो गया, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी शिकायत ये। अरे हमें क्यों दुख पड़े, ये हमारा दुख इतना कितना बड़ा है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि अपने भगवान को यह मत बताओ कि तुम्हारे दुख कितने बड़े। भगवान को यह मत बताओ कि तुम्हारे दुख कितने बड़े हैं, किंतु तुम्हारे दुखों को यह बताओ कि तुम्हारे भगवान कितने बड़े। दुखों को बताओ कि अरे तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास तो श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। ऐसे श्रीनाथ जी जिन्होंने सूरदास जी की रक्षा की, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गजेंद्र का मोक्ष कराया, वैसे प्रभु हमारे पास है, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये भावना, एक स्वाभिमान पुष्टि मार्ग में बहुत जरूरी है। इस प्रकार सूरदास जी की मदद श्रीनाथ जी ने की है। आगे चलते चलते सूरदास जी एक दो, अब मुझे लगता है वैष्णव के अब एक दो अंतिम प्रसंग लेके हमें यहाँ आगे सत्र को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो अष्टसखाओं की चर्चा करनी है, पर अब सूरदास जी भी हम इतने उसमें संलग्न हो गए हैं आज से बाहर निकलना, उनका चरित्र इतना विशाल है, इतना वैविध्यपूर्ण है कि कहाँ तक वार्ता में आता है ना कि उनकी वार्ता कहाँ लगी बढ़नी, कहाँ तक उनकी वार्ता है। तो एक दो अंतिम प्रसंग लेके फिर अपन आगे सत्र को यहाँ विराम देंगे। एक बार ऐसा हुआ कि सूरदास जी प्रभु की सेवा करते थे। अब गिरिराज जी में एक बनिया था, वाणिया गुजराती में उसको कहते हैं वणिक। तो वो बहुत जैसे लोभी टाइप का था, उसका खुद को ब्रह्म संबंध नहीं था, किंतु उसकी गिरिराज जी के मंदिर की एग्जैक्टली तो उसकी दुकान थी। तो अब वो क्या करता कि ग्राहकों को आकर्षण के लिए, आकर्षण उनका बनाने के लिए, जो पहला वैष्णव उतरता मंदिर से उससे पूछ लेता, अरे भाई आज वस्त्र का रंग क्या है, आज पाग का रंग क्या है, आज क्या है, सब पूछ लेता, आज का क्या सेवा करना। तो जो भी ग्राहक आए उसको वो बताता, अरे अरे તમને ખબર છે, अरे श्रीनाथ जी में आवा वस्त्र छे, आवे पाग छे, आवा आभरण छे। ऐसे करके वो दुनिया को ठगता था ये बनिया। तो ऐसा ठगने लगा। सूरदास जी को बात खबर पड़ी, सूरदास जी को पता चल गया कि ये है तो कोई भगवती है, इसे श्रीनाथ जी के सम्मुख ले जाना है, इसको भगवान में बनाना है, कुछ तो करना है। तो सूरदास जी ने विचारा क्या किया जाए। एक दिन कहा कि इसको जबरदस्ती मैं ले जाता हूँ दर्शन कराने। तो उसने कहा जरूर मैं चलूंगा। उत्थापन के सूरदास जी ने कहा कि देख, मुझे को सब खबर है, तू का पूरी पट्टी चला रहा हो, यहाँ पे दर्शन करो, चल चुपचाप, नहीं तो सब पूरी पट्टी खोल दूंगा सबरे वैष्णव के सामने। उसने कहा अरे नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हम चलेंगे, आप जहाँ आगे करेंगे हम चलेंगे। उन्होंने कहा कि दर्शन करने चलेंगे अपन उत्थापन के दर्शन करने गए। तो कहा कि चलो, सूरदास जी ने कहा चलो भाई समय हो गया, उत्थापन के अपन चलते हैं दर्शन करने। तो कि अरे नहीं सूरदास जी, ये तो गांव वालों का टाइम है, इस समय तो गांव वाले की बहुत ग्राहक रहती है, मैं भोग के दर्शन में पक्का आऊंगा। ठीक है, सूरदास जी ने कहा ठीक है, तेरी इच्छा। भोग के दर्शन में खबर की, तो भोग के दर्शन में खबर की कि अरे नहीं सूरदास जी कृपा करिए, इस समय तो गायों के पधारने का समय होता है, तो गाय आएंगी तो कुछ सब बिखेर देंगी, अगर मैं दुकान पर नहीं होऊंगा तो शयन में पक्का आ जाऊंगा। ठीक है भाई, शयन में विनती की, सूरदास जी ने खबर की आपस इसको, चलो शयन के दर्शन खुलने वाले हैं। शयन में कहे कि अरे सूरदास जी, अभी तो वैष्णव की ग्राहकी बहुत रहती है, अभी तो बहुत परदेसी लोग आते हैं, अभी कृपा करके अभी निकल, अपन पक्का चलेंगे मंगला का समय आया। मंगला में कहे कि अरे नहीं सूरदास जी, इस समय तो बुहारी का समय है, इस समय तो दुकान खोलने का समय है, बोनी का समय है, इस समय कैसे जाऊं मैं, श्रृंगार में पक्का आऊंगा। श्रृंगार का समय आया तो कि अरे नहीं इस बार तो आज से पहली बोनी नहीं हुई, अभी तक पहली बोनी कर लूं फिर उसके बाद आऊंगा। राजभोग में अरे नहीं सूरदास जी,
इस समय ग्राहकी बहुत रहती है, वैष्णव बहुत आते हैं बाहर के, इस समय राजभोग में नहीं, अपन उत्था भोग में आओ, उत्थावन में आओ। ऐसे करके वैष्णवों इस बनिया ने सूरदास जी को 3 दिन तक लटकाया। आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, इस बार नहीं शाम को नहीं तब, 3 दिन सूरदास जी को ये उनको श्रम पहुंचाता है। सूरदास जी को एक दिन उन्होंने कहा कि आज अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरी पोल पट्टी पक्को खोल ले वाला, सबको मैं कह दूंगा कि तू कैसा आदमी है। बहुत डर गया कि नहीं सूरदास जी की दूसरी वार्निंग थी, अब मैं पक्को चलो दर्शन में ले गए उसको, उत्थापन किया, भोग के दर्शन में उसको ले गए बनिया को, और दर्शन करते ही वैष्णव एक इतना उसको एक आनंद आया, इतना जैसे उसका वो उपनिषद कहते हैं ना कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्रियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। उपनिषद वेद ऐसे कहते हैं कि प्रभु के दर्शन करके क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो भी गांठ होती है वो खुल जाती है, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, हमारे जो भी संशय हो उनका छेदन हो जाता है, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, हमारे जो भी कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो परावर शक्ति को देख के सब समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार इस बनिया का भी हुआ, तो प्रभु के दर्शन किए तो कृतकृत्य हुए बनिया, उसको बहुत कृतार्थ मानने लगे। सूरदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने किया। सूरदास जी को बहुत बहुत इन्होंने कहा कि आपकी कृपा से ही मुझे ऐसा सब हुआ है, मुझे से समान बनिया ने लिया, और इस तरह सूरदास जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग में अंगीकार कराया उस बनिए का। इससे वैष्णव आप एक बात, जैसे इस प्रकार हम सब वार्ताओं में से अमुक अमुक सारांश ले रहे थे, इसका यह सारांश रहेगा कि कभी भी अच्छे कामों में देरी नहीं करनी। अच्छे काम आपको याद है तुरंत करें। शंकराचार्य जी ने त्रिपट पंजरी का सूत्र लिखा, उसमें आप बहुत अच्छी आगे करते हैं शंकराचार्य जी कि नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत् जीवितम अतिशय चपल। इस प्रकार कोई कमल की पंख हो, उस पे जल पड़े तो वो कितना अनस्टेबल होता है, कभी भी इस तरफ गिर सकता है, कभी भी उस तरफ गिर सकता है, कभी भी आगे गिर सकता है। शंकराचार्य जी कहते हैं उसी तरह यह जीव भी अत्यंत चपल है, कब इस शरीर में से निकल जाए किसी को नहीं खबर। इसलिए जो भी सत्कार्य करने हैं, आखिर महाभारत कहता है वो ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जाने, अपन कल देखे नहीं देखे। जो भी सब संकल्प करने हैं वह आज करें, ऐसा नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, ये नहीं। और दूसरा सारी स्वार्था का यह है कि भगवदियों का संग पुष्टि मार्ग में आने की प्रथम सिद्धि। नारद जी ने सूत्रों में आगे की लभ्यते भी तत्कृपयैव, 40वां सूत्र है नारद भक्त सूत्र का, कि भगवदियों का संग उनकी प्रभु कृपा से मिलता है, और उनका संग हो तो ही प्रभु मिलते हैं। यही बात हुई। इस प्रकार सब बात हुई। अंत में सूरदास जी का जो संकल्प था कि मुझे 1.5 लाख पद, 1.25 लाख पद पूरे करने हैं, लाख पद पूरे हुए। विचार आके 25,000 पद का क्या करें। गोवर्धन हर से देखा नहीं क्या, भक्ति की दुख, भक्ति की पीड़ा प्रकट हुए वहां, और 25,000 पद, तो ध्यान दीजिए सब, 25,000 पद फिर श्रीनाथ जी ने खुद ने लिखे सूरदास जी की तरफ से, और उन सब में छाप होगी सूर्य श्याम। आप देखिए तो सूरदास जी के कीर्तनों में क्या है वैष्णव के, हर पदों में लास्ट की पंक्ति में छाप होती है, छाप कि भाई जिसमें लिखा हो ना उसका नाम होता है। सूर हो, सूरदास हो, सूरजदास हो, सूर श्याम हो। तो इस जहां भी आपको सूर्य श्याम की छाप दिखे तो वो आप समझ जाइए कि ये पद प्रभु ने स्वयं ने लिखे। सूर्य श्याम, ये भक्त का संकल्प पूरा करना था। सूरदास जी को अब था कि अब मैं इस लीला में जाऊं, अब मुझे ज्यादा नहीं रहना इस धरती पे। तो सूरदास जी पारासल चंद्र सरोवर जो रास लीला की स्थली है वहां पधारे। वहां आपसे नक्की कर लिया कि अब मुझे देह छोड़नी है,
एक वहाँ आज भी वो स्थल है। आप जब भी आप सब ब्रज में जाएं तो वो जरूर जाइएगा। सूरदास जी की वो स्थली है आज। वहाँ लेट गए सूरदास जी। गोसाई जी ने सुबह देखा श्रृंगार के समय सूरदास जी कीर्तन नहीं कर रहे थे, तो पूछा सब लोगों से कि भाई कहाँ है सूरदास जी, कहाँ है सूरदास जी? तो कहा कि अरे सूरदास जी तो बारासुरी पधारे हुए हैं और ऐसी ऐसी अवस्थाएं उनकी देह छोड़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो गोसाई जी ने खबर भेजाई कि मैं श्रृंगार के समय था, तो उन्होंने कहा कि मैं राजभोग आरती करके सूरदास जी के पास आऊंगा। तो महाप्रभु जी अरे गोसाई जी वहां पधारे और सूरदास जी की अचेतन अवस्था में थे सूरदास जी। उनका गोसाई जी ने ये शब्द बोले, सूरदास कैसे हो? मुझे तो है ना वैष्णव ये सब जो संवाद हुए होंगे उस समय में, आप विचारिए कि ऐसा समय है कि जब गोसाई जी सूरदास जी से बात कर रहे होंगे, अष्ट सखा बार बार हमें गिरिराज जी को दिखते होंगे, महाप्रभु जी विराज रहे होंगे, साथ बालक विराज रहे होंगे, श्रीनाथ जी ब्रज भक्तों से बोलते होंगे, वह समय कैसा होगा? खाली एक विचार करते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। गोसाई जी बोले होंगे, अरे सूरदास कैसे हो? तो ये उनका संवाद में कितनी एक मिठास होगी, कितनी एक अलौकिकता, कितनी एक दिव्यता होगी। मुझे तो बहुत विचार आता है गोसाई जी की चाल कैसी होगी, गोसाई जी की जैसे मेरी आवाज है वैसे गोसाई जी की आवाज कैसी होगी, श्रीनाथ जी की आवाज कैसी होगी, श्री महाप्रभु जी की चाल कैसी होगी, उनकी आवाज कैसी होगी, ये सब विचार आते हैं मुझे तो बहुत बार। तो एक अलग प्रकार की एनर्जी, एक अलग प्रकार की ऊर्जा एक मन में उत्पन्न हो जाती है सब सोच। तो गोसाई जी ने सूरदास जी तुरंत खड़े हुए उन्हें दंडवत की। चित्रबुद्धदास जी, जो अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है, चित्रबुद्धदास जी ने कहा, पूछा सूरदास जी से कि भाई आपकी विनती हो तो, आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछो सूरदास जी से। जरूर पूछो। चित्रबुद्धदास जी ने कहा कि आपने सूरदास जी लाख पद प्रभु के लिए लिखे, लाख से भी ज्यादा, तो ऐसा क्यों कि आपने एक भी पद महाप्रभु जी के लिए लिखा हो? प्रभु के लिए 1.25 लाख पद, पर अपने गुरु के लिए एक भी पद नहीं। सूरदास जी हंस दिए, उन्होंने कहा, अरे न्यारो देख तो न्यारो गातो ना। अगर मैं दोनों को भेद बुद्धि से देखता तो भेद बुद्धि से गाता कि ये कृष्ण अलग, महाप्रभु जी अलग। अगर ये बुद्धि से दोनों को देखता तो अलग अलग कीर्तन गाता। तब उन्होंने उनके चरणारविंद पकड़ लिए और जो अत्यंत प्रसिद्ध पद पुष्टि मार्ग का दृढ़ चरण केरो भरोसो, वह आप श्री ने गाया। और उसके बाद अंत में गोसाई जी ने पूछी कि आपकी, हाँ वैष्णव एक और बात, बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होता है कि सूरदास जी का अंतिम पद दृढ़ चरण में केरो भरोसो, नहीं ऐसा नहीं है। अंतिम पद अब आएगा। ये पद के बाद भी गोसाई जी ने फिर पूछा कि अब आपकी चित्त की वृत्ति कहाँ है? तो सूरदास जी ने कहा कि खंजर नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अणियारे, पल पिंजरा न समाते। प्रभु के नेत्रों का वर्णन वहां उन्होंने किया। और इस प्रकार सूरदास जी ने नित्य लीला में उन्हें प्रवेश किया। इस प्रकार वैष्णव सूरदास जी का चरित्र जो हमें भारत साहित्य में प्राप्त होता है, वह तो इन भगवदियों का चरित्र अगाध है, लेकिन जो हमें प्राप्त होता है हिसाब से हमने चर्चा की।